सरकारी आवास को एनडीए नेता कह रहे लालू प्रसाद यादव का आवास जब्त कर स्कूल खोलने की बातें कहकर लूट रहे हैं वाहवाही। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त स्केच चौधरी। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि आज ही बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के द्वारा एक अजब ही बयान देकर बिहार की राजनीति में तहलका मचा दिया गया है। यह मामला और मुद्दा जुड़ा हुआ था, यह बयान जुड़ा हुआ था लालू प्रसाद यादव की संपत्ति जब्त करने से संबंधित। दोस्तों इसको लेकर ज्यों ही आखिर सम्राट चौधरी के द्वारा यह बयान दिया गया, एनडीए के कई नेता, चाहे वो भाजपा के नेता हो और चाहे वो जदयू के नेता हो, तमाम ने डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी के उस बयान का खुले रूप से समर्थन कर दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि सरकारी विद्यालय खोला जाना बिल्कुल सराहनीय कार्य है जो आम जनों के हित में होगा। लेकिन इसके पीछे का हकीकत कुछ और है दोस्तों। जिन आवास को आखिर लालू प्रसाद यादव के आवास का दर्जा दिया जा रहा है, जिस आवास के बारे में ये कहा जा रहा है कि बुलडोजर चलाया जाएगा लालू प्रसाद यादव के आवास पर, वास्तव में यह लालू प्रसाद यादव का आवास है ही नहीं, वह सरकारी आवास है। और उसी सरकारी आवास पर बुलडोजर चलाकर आम जनता के बीच वाहवाही लूटने की कोशिश की जा रही है एनडीए नेताओं के द्वारा। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं इस पर। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आपने देखा होगा कि बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा आज ही एक बड़ा बयान दे दिया गया। बयान के क्रम में उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव एक रजिस्टर्ड अपराधी है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके संपत्ति को जब्त कर उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा और उसमें सरकारी स्कूल खोले जाएंगे जो आम जनों के हित में होगा। इसको लेकर एनडीए के कई नेता, जदयू के नेता और बीजेपी के नेता के द्वारा भी सराहनीय कदम कहकर स्वागत योग्य बातें कही गई कि सम्राट चौधरी के स्तर से दिया गया बयान बिल्कुल सराहनीय है और उनके द्वारा उठाया गया कदम बिल्कुल आम जनों के हित में है। वहां पर आप देखेंगे दोस्तों तो जदयू के एमएलसी नीरज कुमार जो लगातार ही सुर्खियों में बने रहते हैं, उन्होंने तो इस पर और भी ताल ठोक दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी संपत्ति सिर्फ एक ही नहीं, उनकी संपत्तियों में सिर्फ सरकारी स्कूल ही नहीं खोला जाए, उनकी संपत्तियों में पिछड़ा, अति पिछड़ा हित से संबंधित भी कार्यालय खोले जा सकते हैं। उसके बाद अल्पसंख्यक से जुड़े भी कार्यालय खोलकर उनके लिए कुछ कार्य किया जाए। यानी दोस्तों उनके स्तर से खुले रूप से सम्राट चौधरी का समर्थन किया गया कि सम्राट चौधरी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए लालू प्रसाद यादव की संपत्ति को जब्त कर उसमें स्कूल खोलने की बातें कह डाली है। लेकिन आइए दोस्तों अब हम बातें करते हैं कि आखिर जिस आवास को जब्त कर उसमें सरकारी स्कूल खोलने की बातें की जा रही है, जिस आवास को लेकर सम्राट चौधरी के द्वारा बयान दिया गया है, जिस आवास पर आखिर एनडीए के तमाम जदयू और बीजेपी के नेता सुर्खियां बटोर रहे हैं, वह आवास लालू प्रसाद यादव का आवास है ही नहीं। यह तो वैसे भी सरकारी आवास है जो वर्तमान में सरकार के ही कब्जे में है। मामला किससे जुड़ा हुआ है जरा गौर कीजिए दोस्तों। दरअसल यह मामला है, यह आवास लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाला से संबंधित है। लालू प्रसाद यादव के ऊपर 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले के क्रम में कुछ संपत्तियों को भी उसमें अटैच किया गया था। कुछ वैसे संपत्ति को अटैच किया गया था जिसमें कहा गया था कि चारा घोटाले के क्रम में ही ये तमाम संपत्तियां अर्जित की गई है और इन संपत्तियों पर बैन लगा दिया गया था और लालू प्रसाद यादव की संपत्ति से वंचित कर दिया गया था। यानी उसी समय ही लालू प्रसाद यादव को कुछ संपत्तियों से वंचित कर दिया गया था, जिसके क्रम में एक मकान भी था जो पटना के चिड़ियाघर के आसपास है, उसी के पास में है और वो भी संपत्ति वही चारा घोटाले से अटैच किया गया था। दरअसल दोस्तों यह अटैच संपत्ति, इस घर को अटैच आज नहीं 20 वर्ष पहले की गई थी और 20 वर्ष पहले से ही यह सरकार के अंदर में है, इस पर सरकार का ही कब्जा है और इसमें 20 वर्ष पहले से ही ताला लग रखा है। इस घर में ना तो लालू परिवार कभी रहे हैं और ना ही इस घर पर वो अपना हक भी जमाते हैं। बिल्कुल खंडहर बन चुका है यह घर, पुराना घर है।
लालू प्रसाद यादव के परिवार या फिर लालू प्रसाद यादव की ओर से भी यह नहीं कहा गया कि यह हमारी संपत्ति है, यह मेरा घर है। और वर्तमान में लगभग 20 वर्षों से यह आवास जो चिड़ियाघर के आसपास है वो सरकार के अंडर में है, सरकार के कब्जे में है। तो सोचने वाली बात है कि जब यह सरकार के कब्जे में है, सरकार के अंदर में है, लालू प्रसाद यादव के द्वारा इस पर हक भी नहीं जताया जा रहा है, तो आखिर यह कैसा बयान दिया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की संपत्ति की यहाँ पर कुर्की की जाएगी, उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। हालांकि सम्राट चौधरी के द्वारा एक बातें कही गई कि सबसे पहले उस घर को खोलकर अंदर से उसे डेंटिंग पेंटिंग कराया जाएगा। इसका कारण है कि वह खंडहर घर है, बिना डेंटिंग पेंटिंग का कोई मकान है ही नहीं। तो इस आधार पर कह दिया जाए दोस्तों, तो यह सरकारी ही आवास है जो बिल्कुल ही लगभग 20 वर्षों से सरकार के अंडर में है, सरकार के कब्जे में है। और सरकार को इस पर आज नहीं 20 वर्ष पहले ही या तो सरकारी स्कूल खोल देना चाहिए था या फिर कोई कार्यालय में इसे परिणत कर देना चाहिए था। लेकिन इतने दिनों तक आखिर इसे लंबित रखा गया। आखिर क्यों रखा गया जब सरकार के ही कब्जे में है? ऐसी भी बात नहीं कि उस घर में लालू परिवार के कोई सदस्य जाकर रहे होंगे। 20 वर्ष पहले ही सरकार के कब्जे में चला गया। 20 वर्ष पहले ही यह आवास लालू प्रसाद यादव का कभी था या फिर नहीं, इसका खुलासा भी नहीं हो पाया, जिसके कारण दोस्तों यह आवास सरकार के अंडर में है। तो यहाँ पर यह आवास पूरी तरह सरकारी आवास, लेकिन अब इसे लालू प्रसाद यादव का आवास जोड़कर आखिर क्या सुर्खियां, सूखे में सुर्खियां बटोरने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर दोस्तों सोचने वाली बात है कि आखिर यह बयान देने की क्या आवश्यकता थी। यहाँ पर खबरों को सुर्खियों में बनाया जाता है और खासतौर पर गोदी मीडिया के द्वारा इस खबर को और भी जोरदार तरीकों से दिखाया जाता है कि लालू प्रसाद यादव की संपत्ति जब्त की जाएगी। लालू प्रसाद यादव के आवास को अधिग्रहण कर उस पर बुलडोजर चलाकर उसमें सरकारी स्कूल खोले जाएंगे, इस तरह ये खबरें चलाई जाती है। लेकिन हकीकत से रूबरू कराने वाला कोई मिलता नहीं है, हकीकत बोलने वाला कोई मिलता नहीं है, हकीकत कहने और समझाने वाला कोई मिलता नहीं है कि यह आवास आज नहीं 20 वर्षों से सरकार के अंडर में है और सरकार का ही इस पर कब्जा है। लालू प्रसाद यादव ना तो इस घर में कभी रहे, ना तो उनके परिवार के कोई व्यक्ति रहे और ना ही इस घर के ऊपर कोई हक जमा रहे हैं। तो ऐसे में ऐसा बयान देकर सूखे में सुर्खियां बटोर कर एक बार फिर से कहा जा सकता कि आम जनता को आखिर दिग्भ्रमित कर लहार लूटने की कोशिश की जा रही है, वाहवाही लूटने की कोशिश की जा रही है। हालांकि एक शब्द सम्राट चौधरी के द्वारा जरूर बोला गया कि अगर इसमें स्कूल खोल दिया जाता है तो आम जनों का भला होगा, हमारी खुशी होगी और इसमें और यह कार्य से लालू प्रसाद यादव को भी खुशी महसूस होगी, उन्हें भी प्रसन्नता मिलेगी। स्वाभाविक है लालू प्रसाद यादव के लिए कह दिया गया कि उन्हें भी प्रसन्नता मिलेगी, यानी जबरन ऐसी बातें नहीं, जबरन उनके संपत्ति को जब्त किया जा रहा है, ऐसी बातें नहीं की गई है सम्राट चौधरी के द्वारा। उनके द्वारा कहा गया कि वो भी खुश होंगे, यानी सीधा सीधा सरकारी ही संपत्ति है ये, और सरकारी संपत्ति में अगर कोई बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया जाता है तो भला देश या फिर बिहार का कौन ऐसा आदमी होगा, कौन ऐसा इंसान होगा जो खुशी महसूस नहीं करेगा। यहाँ तो ढेर सारे बंगले हैं जो शहरों में है, सरकारी भूमि में बना दिया गया है। अगर इस तरह नीति का पालन किया जा रहा है, आम जनों के हितों का ख्याल किया जा रहा है, सरकारी विद्यालय खोलने की बातें की जा रही है, तो बिहार का 38 जिला में लगभग 10 ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग मिलेंगे जो शहर में मिलेंगे, जो शहर में मिलेंगे, बिल्कुल जिलों में मिलेंगे। उन शहरों के बड़े बड़े बिल्डिंग में अगर सरकारी आवास खोल दिया जाता तब यह कहा जा सकता था कि सम्राट चौधरी के द्वारा वास्तव में आमजनों के हितों के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। दोस्तों ये है आज की खबर। आप सभी इस मसले पर क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं नमस्कार।